नशा एक ऐसा कारोबार जो डांस, मस्ती और धमाल से जुड़ा होता है, जिसका असर आज कल के युवाओं की निजी जिंदगी पर भी दिखता है, जो बनता है ड्रग्स डीलर्स के लिए आसान टारगेट। दरअसल इन्हीं पार्टियों के जरिए फलता फूलता है नशे का कारोबार। इन दिनों एक ऐसे नशे की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉपी हस्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम की। नशा, लत और काला कारोबार। पॉपी हस्क ये एक ऐसा फूल देने वाला पौधा है जिसका कारोबार विदेशों से भारत में मध्य प्रदेश, इंदौर जगहों पर किया जाता है। पॉपी हस्क एक ऐसा फूल देने वाला पौधा है जिसकी बीज से अफीम की खेती की जाती है। ज़्यादातर खेतियों में मंदसौर जिला जो आज के ज़माने में फेमस माना जाता है, जहाँ पर अफीम की खेती और गांजे की खेती भरपूर की जाती है। जी हाँ, हम बात करते हैं उन देशों की। भारत में भी फसल का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के कई बाढ़ जाते हैं, जिसमें पॉपी हस्क की खेती का व्यापार करने के लिए सरकार की अनुमति लेना अति आवश्यक है। चलिए जानते हैं कि पॉपी हस्क का पौधा क्यों महत्वपूर्ण है। यह पौधा इतना महत्वपूर्ण है कि इससे दवाई भी बनाई जाती है, इसीलिए इसके कई अन्य प्रजातियों में खसखस बगीचे भी उगाए जाते हैं। अफीम की खेती व्यापक रूप से की जाती है और इसके विश्वव्यापी उत्पादन की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा की जाती है। इसका उपयोग सूखे लेटेक्स और अफीम के उत्पादनों के लिए किया जाता है, जो मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन जैसे मादक और एंजलिस अफीम का भी प्रमुख स्रोत है। मादक पदार्थ होने के कारण इसकी कीमत भी अधिक है। मुंबई, गोवा, दिल्ली जैसे बड़े शहरों व हाई प्रोफाइल ड्रग्स अब एमपी के कई शहरों में भी युवाओं को अपनी गिरफ्त में लेने लगे हैं। सस्ती नशेड़ी चीज़ों के बाद आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भी रेव पार्टियां होने लगी हैं। अब तक मध्य प्रदेश का युवक स्मैक, गांजा जैसे नशों से जूझ रहा था। वहीं शहर में कई ऐसी वारदातें सामने आई जिसमें साफ हो गया कि युवा नशे के आदी हैं और नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी, डकैती और मर्डर जैसे चीज़ों को अंजाम देते हैं। ऐसे एक दो नहीं बल्कि उदाहरण बहुत सामने देखने को मिले हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नशे की गिरफ्त से युवाओं को बचाने के लिए कुछ खास प्रयास भी होते नजर आए हैं। खासकर टिकट के नशे में कई परिवारों को ऐसे दर्द दिए है, वह अपनी ज़िंदगी भर इस दर्द को नहीं भूल सकते। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश देश भर में एक ऐसा राज्य है जहां बच्चों में नशे की लत सबसे ज़्यादा है। संख्या के लिहाज से भी देखा जाए तो देश भर में नशे की लत की गिरफ्त मौजूदा बच्चों के हर 10वां बच्चा मध्य प्रदेश में आता है, जिसमें इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, मंदसौर, रीवा शामिल हैं। इन जिलों में सर्वाधिक समस्या नशीला पदार्थ सूंघकर नशा करने की है। बच्चों में पाए जाने वाले नशे भी इस तरह के नशेड़ियों की संख्या पिछले कुछ सालों में बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं आंकड़ों की बात की जाए तो दुनिया भर में 26.9 करोड़ लोग ड्रग्स के शिकार हैं और भारत के वहीं आंकड़े चौंकाने वाले भी हैं। वहीं वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के अनुसार 2018 में दुनिया भर में 15 से 64 साल के आयु वर्ग में 26.9 करोड़ लोग ड्रग के शिकार हुए हैं। यह आंकड़े सर्वे रिपोर्ट की माने तो 2030 तक इस संख्या में लगभग 11% की वृद्धि भी देखी गई है। वहीं यह संख्या बढ़कर 29.9 करोड़ हो जाएगी। इसका अनुमान 2030 तक लगाया गया है, जिसमें भारत ड्रग्स के लिए एक बड़ा बाजार साबित होता दिख रहा है। भारत में भी ड्रग्स का धंधा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसकी एक प्रमुख वजह यह है कि भारत की एक ड्रग उत्पादन देश के साथ सीमा लगना है। भारत दुनिया में 2 प्रमुख अवैध अफीमों क्षेत्रों में पश्चिम में गोल्ड स्क्रीमेट और पूर्व में गोल्डन ट्रायंगल के बीच स्थित है। गोल्डन क्रिसेंट क्षेत्र में अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान देश शामिल हैं। वहीं गोल्डन ट्रायंगल में भारत के पूर्व में स्थित म्यांमार, थाईलैंड शामिल हैं। भारत इन पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। रुक और मेकांग नदियों के संगम में स्थित इन देशों की सीमाएं जहां लगती हैं,
उस क्षेत्र में स्वर्णिम त्रिभुज व गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। भारत में यह सभी पड़ोसी मुल्क भारी मात्रा में ड्रग्स का उत्पादन करते हैं और ड्रग्स के लिए भारत में न केवल ट्रेड रूट है बल्कि एक बड़ा बाजार भी बन चुका है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने साल 2019 में एम्स के जरिए करवाए गए एक सर्वे में बताया कि भारत में 10 साल से 75 साल के बीच 2.8 वाली आबादी लगभग 3 करोड़ लोग भांग के पौधे का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं। देश के पुरुष में इसके प्रचलन को अलग अलग तरह से देखा भी गया है और पुरुष में 5% और महिलाओं में 0.6% इसका सेवन भी करते हैं। भारत में पिछले 4 सालों में लगभग 7 लाख किलो गांजा बरामद किया जा चुका है। यह अन्य पदार्थों की तुलना में काफ़ी अधिक है, लेकिन 2021 की बात करें तो देश में 58,000 किलो गांजा बरामद किया जा चुका है, जो अभी जब्त किए गए ड्रग्स का लगभग 95% भाग है। 2 लाख से ज़्यादा लोग इसमें गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में आंकड़ों के अनुसार 2017 से लेकर 2022 के बीच ड्रग्स से संबंधित मामलों में 2 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। गिरफ्तार हुए लोगों में विदेशी लोग भी शामिल हैं। 2017 से 2020 के बीच ड्रग्स से संबंधित मामलों में 1400 ज़्यादा विदेशी गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि नशे का यह कारोबार एमपी के युवाओं के रगों में जहर घोल रहा है। नशे के आदी युवाओं को महंगे नशे का आदी बनाया जा रहा है। बता दें, पिछले कुछ सालों तक जहां नशे का सस्ता सामान युवाओं को मुहैया कराया था, वहीं अब हाई प्रोफाइल ड्रग्स के मामले में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। चौंकाने वाला खुलासा यह है कि साल 2021 में जनवरी से दिसंबर तक पूरे एक साल में 1 लाख किलो नशे का सामान पोपी हस्क बरामद किया गया था। सस्ती कीमत और आसानी से मिलने वाले नशे के इस सामान की जगह अब महंगा सामान नशा लेता जा रहा है। इससे साफ है कि राजधानी समेत प्रदेश के कई जिलों में खतरे की घंटी बज चुकी है। नशा मुक्ति पर लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद आज हालात बद से बदतर है। लेकिन अब देखना यह होगा कि सामाजिक न्याय मंत्रालय ने नशा मुक्ति और लत के शिकार लोगों के इलाज के लिए नेशनल एक्शन प्लान और ड्रग्स डिमांड रिडक्शन के नाम से एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसमें यह देखा जाएगा कि नशा मुक्ति केंद्र में इसमें कितने लोगों को नशा से इजाफा मिला है, कितने लोग इस लत से दूर हुए हैं। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।